नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सेशन के मद्देनजर स्पीकर रितु खंडूरी ने रविवार को राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत अधिकारियों के साथ सुरक्षा संबंधी मीटिंग ली। सत्र के मद्देनजर सोमवार को 12:30 बजे स्पीकर ने कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग बुलाई है। इससे पहले 11:30 बजे विधानसभा में दलीय नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है। उधर कांग्रेस और बीजेपी भी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी ने सोमवार को शाम 6:30 बजे से सीएम आवास में विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो दूसरी ओर सोमवार को ही कांग्रेस ने भी कांग्रेस विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग शाम 4 बजे से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर होगी। उत्तराखंड विधानसभा में 228 अलग अलग पदों पर हुए अपॉइंटमेंट्स को जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रद्द करने के मामले में कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति की फाइल पर अनुमति दी थी। मारा ने कहा कि जांच कमेटी ने विधानसभा में आज तक हुई सभी नियुक्तियों को गलत बताया है, तो एक्शन सभी पर होना चाहिए। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और सीएम धामी को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। उन्होंने केवल कुछ सालों के ही नियुक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि कोटिया की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जिस दिन से राज्य बना है उसके बाद से सारी जो नियुक्तियां हैं वो अवैध हैं या वो सही नहीं है। ये दो पक्ष ऐसे हैं जिसमें विधानसभा की वर्तमान अध्यक्ष को और पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी को और मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कामकाज चलाने के लिए नई नियुक्तियों को मंजूरी दी गई थी। इन नियुक्तियों में भाई भतीजावाद का आरोप लगा है, जिसके बाद पूर्व नौकरशाह डीके कोटिया की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई और उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 2014 के बाद विधानसभा में रखे गए सभी तदर्थ कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। कर्मचारियों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई, जहां कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मोहर लगाई है। इस बीच कांग्रेस के आरोप के जवाब में सत्तारूढ़ बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने तो खुद जांच करवाई और एक्शन लिया। आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एनडीटी वाली सरकार वो एनडीटी वाली सरकार में 5 बार, एक कार्यकाल में 5 बार बिजली का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से हरीश राव जी के सरकार में भी 2016 में बिजली का प्रयोग किया गया है। तो केवल मुख्यमंत्री सिर्फ विधानसभा में जो भर्तियां होनी है उसकी भर्तियों की स्वीकृति देने के लिए जो है स्वीकृति दी गई है, न कि भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी इसका प्रयोग सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा नहीं किया गया। वो विधानसभा अध्यक्ष ही, और विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है, वो भर्ती प्रक्रिया वो किस तरह से उसका प्रयोग करती है, किस तरह से भर्ती करती है, ये स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था होने का उन स्वतंत्र उसके लिए है। और जिस प्रकार जो मामला न्यायालय में चल रहा है, हम ये कहते हैं जो न्यायालय जो फैसला करे उसका हम स्वागत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए वोट देने की लोगों से अपील की है। सीएम धामी ने मोतीनगर में चुनाव का प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार रितु मदान के लिए डोर टू डोर जाकर जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली में विकास के लिए एकमात्र विकल्प बीजेपी ही है। धामी ने यह भी कहा कि एमसीडी में बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। निश्चित रूप से लोग यहाँ पर दिल्ली के भविष्य को देख रहे हैं, बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं और लंबे भविष्य को देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है, जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा है, दुनिया में भारत की पहचान बढ़ी है, तो ये सारी जनता देख रही है। और जनता ने यहाँ पर जो सरकार है दिल्ली की सरकार, आप पार्टी की, उस सरकार को भी देखा है। चाहे आज वो यमुना जी का प्रदूषण हो या जो है हमारे दिल्ली का हो, यहाँ पर चाहे भ्रष्टाचार हो, जिसको लेकर वो लोग राजनीति के क्षेत्र में आए थे कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से समाप्त करेंगे,
उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार को जमाने का काम किया है, चाहे वो शराब का घोटाला हो, शिक्षा विभाग का घोटाला हो, तमाम प्रकार के घोटाले जहाँ मंत्री ही जेलों में हों और हाईकोर्ट से भी उनको। मोदी जी ने देश के अंदर एक नई कार्य व्यवहार और नई कार्य संस्कृति को पैदा किया है और जो कांग्रेस ने 55 सालों के इतिहास में जो 55 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और उसमें से भी उन्हीं के परिवार का शासन रहा है, तो उन्होंने देश के अंदर जो गरीबी देने का काम था, भ्रष्टाचार देने का काम था, देश के अंदर अच्छा कार्य संस्कृति न देने का, जो भी देश के अंदर हो सकता था, जो देश को पीछे ले जाने के, वो सारे काम किए और मोदी जी उसमें से सबको देश को आगे निकालने का काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी से तुलना करना, मोदी जी से जो है वो करना, मोदी जी का तो जीवन एक कर्मयोगी का जीवन है। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ एयरपोर्ट से जल्द ही रेगुलर फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद बंधी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने सीएम को बताया कि पिथौरागढ़ से हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए फिक्स्ड विंग एयर कार्ड शुरू करने वाली कंपनी को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ऑपरेशन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। और तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पुष्कर धामी की ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई मुलाकात की तस्वीर और दूसरी तस्वीर आप नैनी सैनी हवाई अड्डा जो पिथौरागढ़ का है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ से रेगुलर फ्लाइट को लेकर यह बातचीत दोनों के बीच में हुई है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का हृदय परिवर्तन हुआ है। उनका एक बयान बीजेपी को बड़ी राहत दे सकता है, खासकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और तीरथ रावत को। बीजेपी की अंतर्कलह पर बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि छोटा राज्य है और छोटे बर्तन में छोटी आवाज भी गूंज जाती है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के अंदर कोई अंतर्कलह नहीं है, न ही कांग्रेस के अंदर। हरीश रावत ने कहा कि जो पूर्व सीएम हो चुके हैं, राज्य को कुछ न कुछ उनके अनुभवों का फायदा मिलेगा। बीजेपी को भी अपने पूर्व सीएम के अनुभवों का फायदा मिल रहा है। बड़े राज्य में भी प्रतिद्वंदिताएं होती हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन बड़े राज्य होते हैं, वहां यदि आवाज निकलती भी है तो गूंजती नहीं है। ये छोटा राज्य है, छोटे बर्तन में छोटी आवाज भी होगी तो गूंजेगा, तो ये छोटे राज्य में ये चीजें गूंजती हैं, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है और कांग्रेस के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज होगा। दरअसल जिला पंचायत सदस्यों ने पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ पर कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और 25 में से 15 पंचायत सदस्यों ने सीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी को सौंपी थी। अब एसआईटी ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है और मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी है। जिला पंचायत ने करीब 750 कामों का ब्यौरा दिया गया था, लेकिन धरातल में किसी भी निर्माण काम को सही नहीं पाया गया। इतना ही नहीं, कई ऐसे काम हैं जो केवल कागजों में दर्शाए गए हैं, धरातल पर कोई भी काम नहीं हुए। इस पर पूरी रिपोर्ट बनाकर एसआईटी ने शासन को भेज दी है और रिपोर्ट में भ्रष्टाचार होना पाया गया है। उस पे कुछ निर्माण कार्यों को लेके एसआईटी बनी थी, उस पे जांच करने के लिए सरकार ने एसआईटी बनाई थी। तो वो एसआईटी हेडेड था डीआईजी रेणुका जी और एसपी उत्तरकाशी में थे। तो वो एसआईटी ने पूरा अपना जांच करके एक रिपोर्ट प्रसिद्ध कर दी गई है। उस रिपोर्ट शासन में भी चले गया। लबालब में उस पर यह था कि कुछ निर्माण कार्यों को लेके वित्तीय अनियमितताएं पाई गई है। जिला पंचायत उत्तरकाशी में जब हमें मालूम हुआ कि जिला पंचायत उत्तरकाशी में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हमने शासन से मांग किया कि जिला पंचायत उत्तरकाशी के में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच की जाए। शासन ने जिला पंचायत उत्तरकाशी भ्रष्टाचार की जांच जिलाधिकारी महोदय से कराई। जिलाधिकारी महोदय ने जब जांच की तो उसमें भ्रष्टाचार की पुष्टि पाई गई। फिर एसआईटी जांच हुई। एसआईटी जांच में भी मुझे लग रहा है कि एसआईटी जांच पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक जिला पंचायत उत्तरकाशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में आतंकी और देशद्रोही नारों को चस्पा करने को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद पौड़ी के पदाधिकारियों ने इस प्रकार के नारों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि धर्म विशेष के व्यक्ति द्वारा
कॉलेज के अंदर इस प्रकार की टिप्पणी की गई है, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दरअसल घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बने एक कमरे के बाहर असामाजिक तत्वों द्वारा गुस्ताफा नाफी की एक ही सजा, सरतन से जुदा ऐसे नारों को लिखा गया है। वहीं मामले में जिलाधिकारी पौड़ी का कहना है कि मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। जो दरवाजे पे कुछ विधर्मी लोगों द्वारा या ये चस्पा किया गया कि गुस्ताफा नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा इस प्रकार का था। इस संबंध में मुझे अभी एक ज्ञापन भी दिया गया और मामले में जानकारी लेने पे ये संज्ञान में आया कि उसमें एफआईआर जो है अज्ञात में लॉन्च की गई है और इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले निकायों के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले शुरुआत की जा रही है संगठन से, जहां सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, लेकिन इसमें भी फोकस किया गया है महिलाओं पर। बीजेपी मेन बॉडी इलेक्शन के बाद अब जिला, मंडल और मोर्चों की कार्यकारिणी का विस्तार कर रही है। खास बात यह है कि संगठन में इतने छोटे लेवल पर भी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए, तो इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो पहली बार 2 महिलाओं को भी जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। जिला और मंडल लेवल पर भी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाकर अधिक से अधिक महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। रहते हैं महिलाओं का, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं ने हमको वोट दिया है, इसलिए हमने तय किया है कि पिछली बार तो महिला अध्यक्ष नहीं थी, इस बार 2 जिलों में महिला अध्यक्ष बनाई है और हमने अपने सभी मोर्चे प्रकोष्ठों को जिले की टीम के अंदर भी आह्वान किया है कि हम लोग महिला प्रतिनिधित्व तो बड़ी संख्या में रखेंगे, क्योंकि महिलाओं का जो संगठन को लेकर भी जो इस बार की जो एक मैं कहूँगी एक रणनीति जो बनी है, उसमें महिलाओं को अधिक से अधिक सहभागिता करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। बीजेपी का ये फॉर्मूला कैसे टारगेट को हिट करेगा, आप महिला वोटर्स के उदाहरण से समझिए। उत्तराखंड में महिला और पुरुष वोटर्स की संख्या करीब करीब बराबर है, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो महिलाओं का परसेंटेज पुरुषों से कहीं अधिक रहता है। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 67 था, जबकि पुरुष वोटर्स का केवल 62%। बीजेपी को लगता है कि महिला वोटर्स के बढ़े हुए परसेंटेज के कारण ही वो दोबारा सत्ता में आ पाई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो तभी सार्थक होगा जब सबकी भागीदारी उसमें होगी। महिलाओं की, सभी जाति वर्गों की, सभी उपासना पद्धति करने वालों की, और भारतीय जनता पार्टी उसमें जो हमारी आधी आबादी है महिलाओं की, उनका सम्मान भी करती है और उनको अपनी भूमिका अदा करने के लिए अवसर भी प्रदान करती है। फोकस में यूथ भी है, वहीं एक एज लिमिट को पार कर चुके सीनियर नेताओं को दायित्व या फिर अन्य जिम्मेदारियों में इंगेज कर धीरे धीरे मेन स्ट्रीम बॉडी से साइड किया जा रहा है। क्षेत्र विशेष में जाति समुदाय के समीकरण भी साधे जा रहे हैं, यानी जब सेना चुनावी रण में उतरे तो हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से लैस होकर। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। ट्रक यूनियन ने 29 नवंबर को प्रदेश भर में चक्का जाम और विधानसभा घेरने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि फिटनेस सेंटर पहले सभी संभागीय कार्यालयों में हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें निजी हाथों में दे दिया गया है, जो कि मनमाफिक फीस वसूल रहे हैं। इसलिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें मजबूरन चक्का जाम करना पड़ रहा है, जिसमें सभी बस, टेम्पो, ई रिक्शा और एम्बुलेंस यूनियन का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। इसलिए वो प्रदेश भर में चक्का जाम करने जा रहे हैं। हमारा विरोध है, हम तो 29 तारीख में चक्का जाम कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड में और विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारे पास सबके समर्थन है, ई रिक्शा है, बस यूनियन है, ऑटो यूनियन है, ट्रक यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, एम्बुलेंस यूनियन है, सभी का समर्थन है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के चक्के छुड़ाने वाले गोरखा सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और उनकी शौर्य गाथा की याद में देहरादून में इन दिनों खलंगा युद्ध स्मारक में मेले का आयोजन हो रहा है। मेले में खास गोरखा पकवान से लेकर गोरखाली संस्कृति की झलक दिख रही है।
रविवार को रंगारंग लोकनृत्य से लेकर गोरखाली संस्कृति की संगीत की शानदार झलक दिखाई दी। वहीं खलंगा युद्ध स्मारक में लोग शौर्य गाथा की झलक देखने और समझने परिवार के साथ पहुंचे। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मेले में शामिल हुए और उन्होंने खलंगा स्मारक को उत्तराखंड की धरोहर मानते हुए इसके संरक्षण की बात कही है। यहीं पर 1814 में एंग्लो नेपाली युद्ध की पहली लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी। और ये संस्कृति को हमारी जो पीढ़ी है, हमारी संस्कृति उस तक जाए, यही इसका मेन उद्देश्य है कि पुराना जो हमारे वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी उनको याद करें और आने वाले समय में हम सब खलंगा युद्ध पे जितने वीर हैं उनको सम्मानित। गोरखाली लोग का, क्योंकि ये जो खलंगा है हमारे पुरखों का, वीरों का एक जो है वो है धरोहर है, इसलिए हम ये इस धरोहर को अपने आने वाले पीढ़ी को भी बताने के लिए प्रत्येक वर्ष इसमें जो है खलंगा मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर उत्तरकाशी जिले की गंगा और यमुना घाटी के बीच स्थित बौख टिब्बे पर हर तीसरे साल होने वाले पौराणिक मेले में बड़ी संख्या में शामिल हुए बौखनाग की डोली के साथ रात तक झूमते रहे। वहीं नाग देवता के मेले में उत्तराखंड और हिमाचल से हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ बौखनाग देवता के दर्शन के लिए जुटी है। 2 दिनों तक चले इस मेले में देर रात तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु झूमते नजर आए, जो दिखाता है कि बौखनाग देवता में इस पूरे क्षेत्र में गहरी आस्था है। यहाँ पे जो है जो बौखनाग के नाम से बौख टिब्बे पे आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस कामना को लेकर के जो आदमी आता है श्रद्धा भक्ति से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मुझे तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं मंझगांव से हूँ। मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगी। अनुराधा, मंझगांव से। हम लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे हमारे इष्ट देव बौखनाग हैं, जिनका मेला हर तीसरे साल यहाँ पर लगता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इसके दर्शन करने चले। आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ कण कण में देवताओं का वास है। भोले शंकर नारायण की भूमि, यक्ष देवताओं की भूमि उत्तराखंड की है। यक्ष देवताओं को गढ़वाल क्षेत्र में जाख देवता भी कहा जाता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। देवताओं की भूमि देवभूमि के कण कण में भगवान का वास है। चमोली जिले में भी 60 भाई जाख है, जिन्हें भूमि का भूमियाल देवता यक्ष भी कहा जाता है, जो समय समय पर अपनी ध्यान यानी कि विवाहित बेटी को दर्शन देने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण पर निकलते हैं और 6 महीने तक क्षेत्र में रहते हुए अपनी बहन के घर का खाना खाते हैं और ध्यान के आंगन में नाचते कूदते हैं। अपने ध्यान जो ध्यानियाँ होती है, बेटियाँ होती है उस गांव की, या जो माँ बहनें होती है, उनसे मिलन के लिए ये जगह जगह जाते हैं और उनसे मिलते हैं और ध्यान भत्ता बोलते हैं, जिसको ध्यान भत्ता, वो भत्ता लेते हैं ध्यानियों से। जाख देवता की यात्रा काफी कठिन यात्रा होती है। अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक ये यात्रा होती है। कभी कभी भारी बर्फबारी के बीच भी जाख देवता लोगों को दर्शन देने के लिए पहुँचते हैं। वैसे हमको तो अभी 1.5 महीने करीबन हो गए हैं और बहुत वीरान रास्तों से हम गुजर के आ चुके हैं, लेकिन हमको आज तक ये नहीं लगा कि हम जो हैं वीरान जंगलों से जा रहे हैं या काटे चुके हैं। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने घर परिवार की खुशहाली समृद्धि के लिए घर में ध्यान जाख देवता को बुलाती है। मनुष्य पर अवतार लेकर जाख देवता सबको आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे यहाँ जाख देवता आ रखा था हमारे गाँव में अपने सुरक्षा के लिए, और हमारे गांव में भरपूर सब साथ एक साथ सही रहे और ऐसे ही सभी जगहों में सभी को भरपूर रक्षा करते रहे। ये मेरी मनोकामना है जाग देवता से। पहाड़ों की इन परंपराओं मान्यताओं को जीवित रखने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। गांव के लोग भी बढ़ चढ़कर पूजा पाठ में शामिल होकर अपने रीति रिवाज को निभा रहे हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।